उसको हम भी बैठेंगे और हमारे लोग भी बैठेंगे, बैठना होगा, उसकी व्यवस्था करनी होगी, उनका एक सिस्टम बनाना होगा, उसका एक कानून बनाना होगा, उसका एक एजेंडा बनाना होगा। लेकिन ऐसा नहीं अगर करते हैं तो आप सच्ची मायने में आप सेवक नहीं है, आप चौकीदार नहीं है, आप जो है देश के जनप्रतिनिधि नहीं है, आप लुटेरे हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, बेईमान हैं। हम नए जनरेशन के लोगों को आगे लाना चाहते हैं, युवाओं को आगे लाना चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें। जिस तरह से देश बर्बाद हो रहा है उसे बचाएं, हमारा संविधान का मिसयूज हो रहा है उसको बचाएं। थोड़ा अमूल चूक परिवर्तन अगर समय की मांग है तो वो होना ही चाहिए। और उस तरह से अहरा नेशनल पार्टी मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे, ह्यूमैनिटी के आधार पे एक नया समीकरण बना करके, वो सरकार का है, आपका क्या है, आपको जाना बंद कर देगा, आपको रहना बंद कर देगा, आपका हुक्का पानी बंद कर देगा, और वहां पे ब्रिज बन सकता है, वहां पे मेट्रो बन सकता है, वहां पे रेलवे लाइन बिछ सकता है, और आपको कहेगा थोड़ा सा मुआवजा लेके साइड में चले जाओ, वहां चले जाओ, जंगल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। तो आप जनता को कुछ नहीं है। अगर सड़क बनाने के लिए अगर आपको मुआवजा दिया जा रहा है फिर दिक्कत क्या है? कितना? अगर वही चीज आप करोड़ों कमा रहे हो, हमें 10 रुपया दे रहे हो और कह रहे हो उसी में जी लो, यानी हमें ही, हमारे को लूट रहे हो और हमें पे राज कर रहे हो। अरे कमाल हो गया मेरे भाई, क्या दे रहे हो आप? और उसमें भी कुछ चंद गुर्गे बदमाशों को दे रहे हो, बाकी को देते नहीं हो। वो बेचारा भागते रह जाते हैं, वो जाते हैं, उनसे इतने डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि बेचारा दे नहीं पाता। आज जिसको कह रहे हैं दिल्ली के अंदर सबके पास घर है, सबके पास मकान है, आइए चलिए आप हमारे साथ जमुना किनारे, बहुत सारे आपको हजारों हजार मिलाएंगे जिनके पास छत नहीं है। तो क्या चाहते हैं? राष्ट्र में निर्माण ना हो, कोई काम नहीं हो? मेरे भाई क्या चाहते हैं? मेरे चाहने से नहीं, जनता की आवाज। एक बस, नो आरोप नहीं, हम लोग मांग करते हैं, हम आरोप और मांग में फर्क है। जर्नलिस्ट महोदय आरोप और नो, एक बात सुनिए, आरोप और मांग में फर्क होता है, पहले जान लीजिए। जब तक आप भाषा और शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप बात नहीं कर सकते। चूंकि हम मांग करते हैं, हमारा राज्य है, हमारा देश है, हम जनता हैं, हम जनार्दन हैं, हम मालिक हैं और हम गुलाम बने हुए हैं, तो हम मांग कर रहे हैं कि हमारी हक और अधिकार को तुम मत छीनो और हमारे वो हक मिलना चाहिए। हमारा अब कहां लगा? आपको कहां से मुड़ेगा? जनता जनार्दन जो है जनप्रतिनिधि क्यों बनाता है? आपको सेवक क्यों बनाया है? आपको सेवादार क्यों बनाया है? आपको कि आप जो है, मान लीजिए मैं बाबा हूं, मान लीजिए, हम दूसरे अर्थों में समझाता हूं आपको, मैं बाबा हूं, मेरे चेयर पे सेवक और सेवादार बैठेगा। सेवक और सेवादार का काम है जो है गेट पे खड़ा होना, वहां पे जो है हमारी सुरक्षा करना। तो लेकिन हमारा आपका सांसद आपके दरवाजे पर बैठे रहे, बैठना पड़ेगा उसको, जमीन पे, जमीन के ऊपर उसको बैठना पड़ेगा। जनता के जब वो वोट लेने आता है, हाथ जोड़ता है, जमीन पे बैठता है, जूठन खाता है और जो है आदिवासी और हरिजन के घर में रोटी खाता है कि मैं आपका सेवक हूं, मुझे जो कहोगे वो करूंगा। लेकिन जब जीत जाते हो, जब हम आपको पद दे देते हैं, जब आप कुर्सी पे बैठते हो, तो आप उस जनता को भूल जाते हो और उसको आप जो है सूखी रोटी भी नहीं मिलता और आप मलाई खाते हो। अरे कैसा तुम सेवक हो? तुम झूठे हो, तुम पाजी हो, तुम मक्कार हो, तुम गलत तरीके से जनता को गुमराह कर करके तुमने वोट लिया और जीता। काम करने के लिए तो संसद में जाके आपकी आवाज उठाते हैं। क्या कर रहे हैं? दरवाजे पे बैठेंगे तो क्या कर रहे हैं संसद में? वो जात और पात कर रहे हैं, वो लड़ा रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, हमारे अंदर जो है विरोध पैदा करते हैं, हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमें मरोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे बहू बेटियों के साथ आप रेप कर रहे हैं। 123 बीजेपी का लीडर पे आज भ्रष्टाचार और रेप का केस चल रहा है। कई लोगों को आपने जमानत किया है, कुछ लोग जेल में हैं और बाकी लोग बाहर घूम कर करके मौज मस्ती कर रहे हैं। कोई 1000, कोई 3000, एक बाबा 3000, साउथ कर्नाटका में उनका आता है कि 2000 का वीडियो भाग गया जर्मन, फिर आया, अभी जेल में है। तो ऐसे न जाने कितनी बाबा, कितने लोग नेता ये सब बार बार कर रहे हैं। कई लोग सस्पेंड हुए हैं जिनका उपचुनाव होना है। तो ये अगर ईमानदारी से काम करें, अगर ये पारदर्शिता के साथ काम करें, देश हित में काम करें, तो वो हमारे आदर्श बन सकते हैं, वो इतिहास रच सकते हैं, वो गांधी बन सकते हैं, वो जो है राजेंद्र प्रसाद बन सकते हैं। लेकिन ये सब
जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो लगा कि एक अच्छा प्रधानमंत्री आया, एक इतिहास बनेगा। लोग इनका जो है मंदिर भी बनाना शुरू कर दिया, तमिलनाडु में पूजा भी करने लगा। तो ये अब विष्णु के, ब्रह्मा के, और ये जो है अपना अवतार भी बता, युग पुरुष भी। लेकिन जो हरकतें कर रहे हैं, जो इन्होंने हरकतें की, तो जो इमेज बना था वो इमेज अब खत्म हो गया। अब वो लालसा खत्म हो गया। जो लोग उनको मंदिर और पूजा कर रहे थे वही लोग अब गालियां देने लगे हैं। तो कुछ अंधभक्त हैं जिसकी वजह से अभी टिके हुए हैं। वो अंधभक्त भी अगर बदल जाएंगे, उनकी मनसा बदल जाएगी, उनकी सोच बदल जाएगी और वो जनहित में और जनता के दर्द को समझने लगेंगे, उस दिन ये तमाम जो चोगाधारी लोग हैं, चाहे वो नीडर हैं, चाहे बाबा हैं, चाहे मुल्ला हैं, चाहे किसी जात धर्म के समुदाय के हों, वो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं। उनको सबक आज नहीं तो कल मिलेगा। एक सवाल है, आपने बोला कि सांसद को दरवाजे पे बैठना पड़ेगा। आप खुद अहिरा पार्टी के प्रेसिडेंट है, क्या चुनाव जीतने के बाद दुआ साहब बैठेंगे किसी वोटर के दरवाजे पे? सेवक का अगर शपथ ले, देखिए सुनिए, सेवक का काम है सेवा करना। उसको हम भी बैठेंगे और हमारे लोग भी बैठेंगे, बैठना होगा, उसकी व्यवस्था करनी होगी, उनका एक सिस्टम बनाना होगा, उसका एक कानून बनाना होगा, उसका एक एजेंडा बनाना होगा। लेकिन ऐसा नहीं अगर करते हैं तो आप सच्ची मायने में आप सेवक नहीं हैं, आप चौकीदार नहीं हैं, आप जो है देश के जनप्रतिनिधि नहीं हैं, आप लुटेरे हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, बेईमान हैं। चुनाव जीतने से पहले तमाम ऐसे ही वादे करते जैसे जिस तरीके से आप वादे कर रहे हैं। तो गलत बाबा, इसीलिए तो जुमलाबाजी कहा गया भैया। आपके क्या गारंटी, क्या जुमला गारंटी है आपका? गारंटी के लिए उसकी शपथ होनी चाहिए। जैसे आपकी एक रजिस्ट्री होती है, एक पेपर बनता है, आपकी प्रॉपर्टी अगर है तो उसकी रजिस्ट्री होती है। उसी तरह से आपका जब आप इलेक्शन में नॉमिनेशन कराते हैं तो शपथ भरना पड़ता है कि आप जो है एक जर्नलिस्ट हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपका ये एजुकेशन है, आपके पास ये प्रॉपर्टी है। लेकिन वो भी अगर गलत हलफनामा भरते हैं तो आप कहीं ना कहीं बेईमान हैं। और इस तरह से ये सारा कर्म चलता रहता है। तो आपके लिए आप क्या प्लानिंग है? आपके लिए जो चुनाव आ रहे हैं, आप क्या प्लानिंग करके बैठे हैं? देखिए जर्नलिस्ट महोदया, हम नए जनरेशन के लोगों को आगे लाना चाहते हैं, युवाओं को आगे लाना चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें। जिस तरह से देश बर्बाद हो रहा है उसे बचाएं, हमारा संविधान का मिसयूज हो रहा है उसको बचाएं। थोड़ा अमूल चूक परिवर्तन अगर समय की मांग है तो वो होना ही चाहिए। और उस तरह से अहरा नेशनल पार्टी मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे, ह्यूमैनिटी के आधार पे एक नया समीकरण बना करके कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार में हम लोग असेंबली इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हम कम खर्चों में, कम पैसों में, जनता के प्यार से हम आगे आ रहे हैं। देखना चाहते हैं कि जनता वो गरीब अमीरों को, वो चोरों को, वो डाकों को पसंद करती है या अच्छे लोगों को करती है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो अंग्रेजी में जो है कोई ब्रिटेन के नाम पे, कोई किसी और के नाम पे, कोई अमेरिकन नाम पे पार्टियां बना के घूम रहे हैं, लेकिन उनकी दशा दिशा ठीक नहीं है, उनकी एजेंडा ठीक नहीं है। लेकिन अहरा नेशनल पार्टी एक एजेंडा के साथ आएगा। हर हैंडबिल के अंदर वो एजेंडा छपेगा, उसकी जो है एफिडेविट छपेगा और उस विश्वास के साथ जाएगा। जनता अगर विश्वास करेगी, जनता अगर साथ चलेगी तो ये जनता का राज्य होगा। और अगर जनता नहीं चाहती, जनता चाहती है कि मैं गुलाम बने रहना चाहता हूँ, जनता चाहती है कि मैं जो है इसी तरह से पपेट बन के रहना चाहता हूँ, तो फिर उनकी मर्जी, देश बर्बाद होगा, उसके कराएंगे। आने वाला जनरेशन को उनको तकलीफ और उनको जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस देश में एजुकेशन और मेडिकल हर साल 25 से 30% बढ़ा देते, क्या अहिरा पार्टी का इस पर रोकथाम का कुछ उपाय है? अहरा नेशनल पार्टी का जब मैनिफेस्टो आएगा, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें समानता, जो हमारा संविधान का आर्टिकल 14 से 18 है उसमें मेंशन होगा। उसमें जो है हमारा जो है मौलिक अधिकार मेंशन होगा।